क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल उल्टा लटक कर खाना खाए या फिर अंतरिक्ष में जहां जीरो ग्रेविटी होती है वहां पानी पिए, तो क्या वो खाना सीधा पेट में जाएगा? मतलब गुरुत्वाकर्षण के बिना तो उसे गले में ही अटक जाना चाहिए, है ना? हाँ, चलो अब अगली स्लाइड यानी ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। ठीक है। इसमें विजुअल को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ पारदर्शी चमकती हुई पाइपलाइन है जिसे हम आंतें कहते हैं, और दूसरी तरफ ऊपर से केमिकल स्प्रे करती हुई ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स दिख रही हैं। तो इसका मतलब सिस्टम दो मुख्य हिस्सों में बटा है। पहला है पाचन नली, जिसे एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, जो मुंह से गुदा तक की मुख्य पाइप है। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है सहायक ग्रंथियां यानी एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसमें लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय आते हैं। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब यह है कि ये सहायक ग्रंथियां खाने को सीधे छूती तक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं छूती। ये बाहर से सिर्फ एंजाइम्स का केमिकल स्प्रे करती हैं, खाने के सीधे संपर्क में नहीं आती। ओहो, ये तो एग्जाम के नजरिए से बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, एग्जाम में अक्सर पाचन नली और सहायक ग्रंथियों के बीच का फर्क और उनके अंगों के नाम पूछे जाते हैं। एकदम क्लियर है। चलो अब स्टेशन 1 यानी अगली स्लाइड देखते हैं, जहां से ये सफर शुरू होता है। मुंह। हाँ, यहाँ एक मैग्नीफाइंग ग्लास वाला विजुअल है जहां जीभ पर एक छोटी सी ट्रेन है जो स्टार्च के डिब्बों को माल्टोज में बदलकर आगे ले जा रही है। तो क्या पाचन पेट में नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाता है? बिल्कुल, पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो लार है ना, यानी सलाइवा, वो सिर्फ पानी नहीं है। ये एक पावरफुल केमिकल है जिसमें टाइलिन या प्यूटैलिन एंजाइम होता है। ये जटिल स्टार्च को तोड़कर सरल शुगर यानी माल्टोज में बदल देता है। अरे वाह, यहाँ स्लाइड पर एक पीले रंग का एग्जाम जीके फैक्ट भी है। इसमें लिखा है, ज्यादा चबाने पर सूखी रोटी मीठी क्यों लगती है? हाँ, और ये एग्जाम के लिए बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइलिन ने स्टार्च को शुगर में बदल दिया है। अच्छा, तो ये कारण है। चलो अब अगली स्लाइड यानी स्टेशन 2 पर बढ़ते हैं। हाँ, जो कि अन्न नली या इसोफेगस है। इस विजुअल में एक लाल रंग की मस्क्यूलर नली दिख रही है। इसमें नीले तीर सिकुड़ने का इशारा कर रहे हैं, और बीच में हरे रंग का भोजन, जिसे बॉलस कहते हैं, वो नीचे खिसक रहा है। तो क्या ये कोई खाली पाइप नहीं है जो सिर्फ ग्रेविटी से काम करता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और इसकी गति का नाम पेरिस्टालिसिस है। ये ग्रेविटी पर निर्भर नहीं है, बल्कि मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने से एक लहर जैसी गति बनती है। अच्छा, अब मुझे यहाँ दिए गए एग्जाम जीके फैक्ट का मतलब समझ आया। इसमें लिखा है, अगर इंसान उल्टा लटक जाए तब भी खाना सीधा पेट में ही जाएगा। बिल्कुल, एग्जाम के लिए इसे पक्का कर लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टालिसिस के कारण ही संभव हो पाता है। बहुत ही कमाल का फैक्ट है। चलो अब स्टेशन 3 यानी आमाशय वाली स्लाइड देखते हैं। ओहो, यहाँ तो पेट चमक रहा है। हाँ, ये 3D चमकता हुआ गुलाबी पेट है। इसके चारों ओर घूमते हुए नीले तीर इसे एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करते हुए दिखा रहे हैं। मतलब पेट एक मिक्सर की तरह है। हाँ, ये एक बहुत मजबूत मस्कुलर थैली है। इसका मुख्य काम जोर जोर से सिकुड़कर खाने को मथना है। ये भोजन को पूरी तरह नष्ट करके एक गाढ़े सूप में बदल देता है। एक डाउट है मेरा, इस गाढ़े पेस्ट या सूप का कोई वैज्ञानिक नाम भी है क्या? हाँ, है ना। इसे चाइम या चाइम कहते हैं। चाइम, यहाँ एग्जाम अलर्ट भी है इसी शब्द पर। तो परीक्षा में अगर पेट में मथे हुए भोजन के बारे में पूछा जाए तो हमें चाइम ही टिक करना है। बिल्कुल सही, यही सही जवाब होगा। अब चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो है पेट के रसायन एग्जाम मैट्रिक्स। यहाँ मुझे 3 नियॉन आइकॉन दिख रहे हैं। एक बायोहैजर्ड का निशान है, एक कैंची है जो चेन काट रही है, और एक बच्चों वाली दूध की बोतल है। हाँ, क्योंकि चाइम बनने के बाद 3 शक्तिशाली रसायन निकलते हैं। पहला है HCl, जो सैनिटाइजर की तरह बैक्टीरिया मारता है। दूसरा है पेप्सिन, जो कैंची की तरह प्रोटीन की चेन को काटता है। और तीसरा है रेनिन, जो खासकर बच्चों में दूध को फाड़कर जमा देता है। एक सेकंड, क्या HCl इतना खतरनाक है कि उसे ये बायोहजार्ड यानी खतरे का निशान दिया गया है? हाँ, ये बहुत तेज एसिड होता है।
लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये बहुत अम्लीय माहौल बनाता है ताकि पेप्सिन एक्टिव हो सके। अच्छा, और मैं यहाँ एग्जाम मैट्रिक्स का रेड अलर्ट देख रहा हूँ। जी, एग्जाम के लिए इसे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये जो रेनिन है ना, ये खास तौर पर सिर्फ बच्चों यानी इन्फेंट्स में पाया जाता है। ये एक ट्रिकी सवाल है। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। चलो अब हम शरीर के सबसे बड़े डिटॉक्स सेंटर वाली स्लाइड पर चलते हैं। यानी यकृत, लिवर। हाँ, विजुअल में आप एक गहरे लाल रंग का बड़ा लिवर देख सकते हैं और उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा हरे रंग का चमकता हुआ गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय है। तो लिवर का मुख्य काम क्या है? लिवर एक फैक्ट्री की तरह है जो लगातार पित्त यानी बाइल जूस बनाता है और शरीर की एक्स्ट्रा ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ये एक पावर बैंक है और गॉल ब्लैडर सिर्फ एक स्टोरेज टैंक है जो आंत में फैट पहुंचते ही सिकुड़कर पित्त छोड़ देता है। अच्छा, तो गॉल ब्लैडर खुद कोई जूस नहीं बनाता, बस एक सेंसर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही पकड़े, वो सिर्फ स्टोर करता है। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है ग्लाइकोजन शब्द पर। हाँ, एग्जाम के नजरिए से याद रखें कि शरीर अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को लिवर में इसी ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित रखता है। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं जहां पित्त के काम को गहराई से समझाया गया है। ये ग्राफिक तो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ डिश वॉशिंग सोप यानी साबुन पेल को पानी में घोल रहा है और दूसरी तरफ फैट के बड़े गोले को छोटे छोटे हरे कण तोड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि समस्या ये है कि वसा या फैट पानी में नहीं घुलता, इसलिए एंजाइम्स उसकी बड़ी बूंदों में घुस नहीं पाते। पित्त बिल्कुल साबुन की तरह काम करता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन, तो क्या ये पित्त फैट को पूरी तरह पचा देता है? नहीं, ये सिर्फ उसे बारीक टुकड़ों में तोड़ता है ताकि आगे असली एंजाइम्स अपना काम कर सकें। ओहो, यहाँ इस इमल्सिफिकेशन टर्म पर एग्जाम अलर्ट है। हाँ, और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, ये सिर्फ फिजिकल ब्रेकडाउन करता है। ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है कि कौन सा रस बिना एंजाइम के पाचन में मदद करता है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। चलो अब अगली स्लाइड पर पैंक्रियाज यानी अग्नाशय को देखते हैं। इसमें एक पीले रंग का चमकता हुआ पैंक्रियाज दिख रहा है जिससे 3 अलग-अलग रंगों की बूंदें टपक रही हैं, नीला, गुलाबी और पीला। हाँ, क्योंकि ये एंजाइम्स का पावर हाउस है। छोटी आंत में खाना पहुंचते ही ये 3 खास एंजाइम भेजता है। पहला ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, दूसरा एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को सरल शुगर में बदलता है और तीसरा लिपिज जो फैट को फैटी एसिड्स में बदल देता है। वेट, मतलब ये अकेला अंग तीनों बड़ी चीजों प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को पचाने के केमिकल्स भेज रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत पावरफुल है। और यहाँ इन तीनों एंजाइम्स पर एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, इसे ध्यान से सुने। एग्जाम में हमेशा मैचिंग का सवाल आता है। आपको याद रखना है ट्रिप्सिन मतलब प्रोटीन, एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपेज यानी लिपेज फॉर लिपिड्स मतलब फैट। याद रखने का क्या बढ़िया तरीका है, लिपेज फॉर लिपिड्स। अब हम सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन 4 यानी छोटी आंत की स्लाइड पर आ गए हैं। अरे वाह, ये तो किसी रोएंदार कालीन जैसा लग रहा है। हाँ, ये 3D माइक्रोस्कोपिक संरचना है। आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे पोषक तत्व नीले और लाल खून की नसों में सोखे जा रहे हैं। तो क्या पाचन यहाँ आकर खत्म होता है? हाँ, पाचन का अधिकांश हिस्सा यहीं पूरा होता है, लेकिन इसका मुख्य काम है पची हुए भोजन का असली अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। आंत की दीवारों पर विली नाम की संरचना होती है जो जादुई स्पंज की तरह सारा पोषण खींचकर सीधे खून में मिला देती है। एक डाउट है, क्या इन विली का मुख्य काम सिर्फ सोखना है या कुछ और भी? बहुत अच्छा सवाल। इनका सबसे जरूरी काम है सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देना ताकि कोई भी न्यूट्रिशन वेस्ट ना हो। अच्छा, और यहाँ स्लाइड पर विली शब्द पर ही एग्जाम अलर्ट है। जी, विली की परिभाषा और उसका काम खासकर सरफेस एरिया बढ़ाना परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसे तो पक्का याद रखना पड़ेगा। चलो अब अगली स्लाइड स्टेशन 5 पर चलते हैं। ये एक मोटी 3D बड़ी आंत है और इसमें से नीले पानी की बूंदें और सुनहरे खनिज तीरों के जरिए बाहर खींचे जा रहे हैं। हाँ, इसे आप रिकवरी और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं। छोटी आंत से जो बिना पचा कचरा आता है वो यहाँ पहुँचता है। ये आंत सिर्फ अतिरिक्त पानी और जरूरी खनिजों को वापस सोख लेती है। तो क्या यहाँ भी किसी प्रकार का पाचन होता है?
बिल्कुल नहीं, शून्य पाचन। यहाँ एक लाल रंग की चेतावनी है स्लाइड पर, क्या यहाँ पाचन होता है? नहीं। हाँ, और ये परीक्षा के लिए रट लीजिए, बड़ी आंत में पाचन बिल्कुल शून्य होता है, यहाँ सिर्फ अवशोषण होता है। एकदम क्लियर। चलो, अब क्विक रिवीजन के लिए अगली स्लाइड, एग्जाम चीट शीट देखते हैं। ये एक हाईटेक चमकता हुआ टेबल है। इसमें अंग, उनके रसायन और उनके टारगेट आउटपुट की पूरी लिस्ट है। हाँ, मुंह से लेकर अग्नाशय तक, हर अंग के एंजाइम और उनके आउटपुट की एक साथ लिस्टिंग, टाइलिन, पेप्सिन, पित्त, लिपेज, सब एक जगह। क्या परीक्षा से ठीक पहले सिर्फ इस एक टेबल को देख लेना काफी होगा? पूरी तरह से। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ मास्टर एंजाइम मैट्रिक्स पर एग्जाम अलर्ट है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस सवालों का 80% हिस्सा इसी एक टेबल से आता है। 80%? ये तो सच में मास्टर शीट है। अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर जाने वाले हैं। ये विजुअल तो बहुत ही शानदार है। एक पारदर्शी मानव शरीर है और उसके पाचन तंत्र से सुनहरे रंग की ऊर्जा निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। हाँ, और निष्कर्ष यही है कि मानव पाचन तंत्र एक बिना रुके चलने वाला हाईटेक कारखाना है। यहाँ सारे एंजाइम्स और एसिड्स सटीक टाइमिंग और टीम वर्क से काम करते हैं। कच्चा भोजन मॉलिक्यूलर लेवल पर टूटकर ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब हम चाहे सो रहे हों या जाग रहे हों, ये मशीन कभी नहीं रुकती। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। और यहाँ फाइनल आउटपुट पर एग्जाम अलर्ट है। जी, एग्जाम के नजरिए से याद रखें, पाचन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ खाने को पचाना नहीं है, बल्कि शरीर को चलाने वाली एटीपी ऊर्जा के लिए रॉ मटेरियल तैयार करना है। क्या बात है। तो अगर मैं आज के इस